पहले यूएफसी फाइट नाइट सऊदी अरेबिया अडेसानिया वर्सेस इमावोव कल रात को रैप अप हुआ है। इस वीडियो में जो भी 5 फाइट्स थी मेन कार्ड की, उनके थ्रू मैं जाऊंगा, अपना एक रिएक्शन दूंगा, उसका एक ब्रेकडाउन भी दूंगा। अडेसानिया का नॉकआउट, सारा बुलेट का लॉस, वो सब इस वीडियो में डिस्कस होगा। उसके पहले अगर आपको यूएफसी के अराउंड और कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अराउंड ऐसा ही ऑनेस्ट, अनफिल्टर्ड और रियल कंटेंट देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं सीधा मेन इवेंट में, जंप करते हैं। इजराइल अडेसानिया गॉट नॉक्ड आउट बाय इमावोव। अब यार देखो यार, जब फाइट चालू ही हुई थी, ठीक है, मतलब इस फाइट में मैंने किया था प्रेडिक्ट कि अडेसानिया जीतेंगे बाय डिसीजन। मैंने अपने इमोशंस की बेसिस में, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, प्रेडिक्ट करी थी ये फाइट, बट काम नहीं करी। फर्स्ट राउंड जब चालू हुआ था, मुझे तभी से मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में भी मैंने नोटिस किया था कि अडेसानिया बहुत ही जर्की लग रहे थे। मतलब फर्स्ट राउंड वो जीत गए थे, इमावोव ने कुछ सिग्निफिकेंट नहीं किया था। दो टेक डाउन अटेम्प्ट करे थे जो इजी ने बहुत अच्छे से ब्लॉक करे थे, या डिफेंड करे थे। और बस एक सिग्निफिकेंट पंच था इमावोव का टुवर्ड्स द एंड ऑफ राउंड 1, वो बढ़िया एक अपर कट उन्होंने अडेसानिया को मारा था, बहुत ही बढ़िया। लेकिन उसके अलावा पूरा राउंड ये अडेसानिया का ही था। लेकिन इवन दो वो फर्स्ट राउंड जीते थे, मैंने मतलब शुरू होते ही फाइट बोला था कि यार अडेसानिया बहुत मतलब बॉडी लैंग्वेज उनकी एज यूजुअल नहीं लग रही है। जिस कॉन्फिडेंस में अडेसानिया फाइट करते हैं, जिस स्मूथनेस में अडेसानिया फाइट करते हैं, वो स्मूथनेस नहीं दिख रही थी, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। ये फाइट अडेसानिया की जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट फाइट थी, और ये उनके प्री फाइट इंटरव्यूज़ में भी देख के पता चल रहा था, जब वो बोले थे यार कि कि आई वांट टू नो इफ़ आई हैव इट इन मी एनी मोर। ये सारे फाइटर्स का ये एक स्टेज आता है जब वो 35-36 साल के हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार क्या मुझे अभी फाइट करना चाहिए कि नहीं। तो वो माइंडसेट लेके आ रहे थे अडेसानिया इस फाइट में, जो हेल्प नहीं किया होगा उनको। फर्स्ट राउंड क्लियर अडेसानिया का था। सेकेंड राउंड में एग्जैक्टली जो पंच था जो स्ट्रिकलैंड ने अडेसानिया पे लैंड करा था उनको रॉक करने के लिए फर्स्ट राउंड में, सेम चीज इमावोव ने करी थी। नाउ इजराइल अडेसानिया की चिन बहुत बढ़िया है। लाइक एलेक्स पेरेरा की फाइट की भी अगर बात करो, जो फर्स्ट फाइट थी यूएफसी में, उसमें उसकी अगर बात करो तो एलेक्स पेरेरा ने एलेक्स ने इजी को क्लीन नॉकआउट नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि इजी सो ही गए थे, लेट गए थे, स्टैंडिंग टीकेओ था वो। तो अडेसानिया की चिन बहुत बढ़िया है। शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट भी वो इतना बड़ा लाइक शॉट जो क्रॉस मारा था स्टिकलैंड ने स्ट्रेट अडेसानिया के चिन पे, उसको भी वो सरवाइव कर गए थे। और बहुत सारे फॉलोअप शॉट्स के बावजूद इमावोव के अगेंस्ट भी वो सरवाइव कर जाते। लेकिन वो शॉट मारने के बाद इजी जब केज के अगेंस्ट नीज पे आए अपने, फिर जो फॉलोअप शॉट इमावोव ने मारा, ब्यूटिफुल, मतलब एज परफेक्ट एज अ फॉलोअप शॉट कैन बी। मतलब उससे परफेक्ट फॉलोअप शॉट इमावोव नहीं मार सकते थे। लेफ्ट अपर कट, शवल पंच, जो भी बोलो, उस राइट हैंड के बाद जब इसी ज़मीन पे थे, बहुत ही बढ़िया एक अपर कट मारा था इमावोव ने, जो सीधा नकल टू चिन लैंड किया था। फिर अडेसानिया फैल गए थे, इमावोव उन पे चढ़ गए थे, फिर वो ग्राउंड इम्पाउंड से उन्होंने फिनिश कर दिया। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि ये अर्ली स्टॉपेज था। आई डोंट थिंक ये अर्ली स्टॉपेज था। देखो, मैं ठीक हूँ स्टॉपेज को लेके। दो बहुत ही क्लीन शॉट्स, दूसरे शॉट के बाद इजी लेट गए थे एंड फिर वो फ्लैटेंड आउट थे। इमावोव उन पे चढ़ के उनको पीट रहे थे, अडेसानिया उठने की कोशिश कर रहे थे, एक बार उठने की कोशिश करी फिर गिरे। इतना काफ़ी होता है एक रेफरी के लिए, ये फाइट, कोई भी फाइट रोकने के लिए। वो तुरंत बाद अडेसानिया ने उसको प्रोटेस्ट तो करा, लेकिन वो नेचुरल फाइटर स्पिरिट होती है ऑनेस्टली, ठीक है। बहुत ही मुझे लग रहा है, आई थिंक ये क्लीन स्टॉपेज थी, ये अर्ली स्टॉपेज मुझे नहीं लगी। एक थोड़ा एंड ऑफ एन एरा सा थोड़ा सा आ गया है। बट इमावोव इज लेजिट। मैंने इमावोव को अंडर एस्टिमेट किया, एंड आई एडमिट, ठीक है, एंड आई एडमिट, मैं इस फाइट में मैंने अपने इमोशंस के बेसिस पे अडेसानिया को पिक किया था। मैंने पिक किया था अडेसानिया बाय डिसीजन, बट इमावोव ने बहुत ही बढ़िया उनको फिनिश किया। एंड उसके बाद भी बहुत तेज सेलिब्रेशन नहीं, ऐसा प्रॉपर स्टार की तरह ऐसा हाथ फैला के ऐसा केस के सेंटर में खड़े हो गए भाई। मतलब इमावोव बहुत रियल डील है। अब इस विन के बाद मिडिल वेट डिवीजन बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है ऑनेस्टली। ये अगर डिवीजन की बात करें, देखो मैंने इमोशंस के बेसिस पे अडेसानिया को पिक किया था, लेकिन अगर मैं डिवीजन की हेल्थ की बात करूं, अगर अडेसानिया जीतते, फिर से उनका एक टाइटल रन आता, और हम सबको पता है कि हमजा चिमाएव के अगेंस्ट अडेसानिया कुछ नहीं करने वाले हैं, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता। बट इमावोव के जीते हैं तो एक नया, एक फ्रेश कंटेंडर चैंपियनशिप के लिए आया है। और इसी के साथ मिडिल वेट इतना स्टैक हो गया है, कायो बुरालो, हमजा चिमाएव, इमावोव सब वेट कर रहे हैं लाइन में
जैसे ही स्ट्रिकलैंड वर्सेस डुप्लेसी खत्म होगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है ये टॉप 5 मिडिल वेट और वेल्टर वेट। बहुत इंटरेस्टिंग हो गए हैं अब, बहुत मज़ा आने वाला है मतलब अभी एटलीस्ट 1-2 साल में। अब अगले 1-2 साल बहुत ही इंटरेस्टिंग डिविजन हैं। आडेसाना की अगर बात करें, लीव द स्पोर्ट बिफोर द स्पोर्ट लीव्स यू, इतना ही कहूँगा मैं। 3 लॉस इनके अब लगातार हो गए हैं। एक स्टिकलैंड के अगेंस्ट हुआ था, फिर डुप्लेसी के अगेंस्ट हुआ था, फिर अब इमावॉफ के अगेंस्ट हो गया है। आई थिंक उनका टाइम आ गया है। तो एलिस परेरा की जो इंटेंस राइवलरी थी, आई थिंक मतलब वो उसके बाद से बहुत जल्दी उन्होंने स्टिकलैंड के अगेंस्ट कम बैक मारा था। उनको थोड़ा सा और टाइम लेना चाहिए था, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस ड्रिवन थी। उन्होंने प्रॉपर एलेक्स परेरा उनके बुगी मैन थे, जिन्होंने 3 फाइट में उनको बीट किया था। उसके बाद 4th फाइट होने वाली थी, और प्रॉपर मतलब बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी वो। लेकिन एकदम बहुत जल्दी उन्होंने एक टर्न अराउंड मार दिया था उसके बाद स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट। फिर उसके बाद से डाउन हिल थोड़े से चले गए आडेसाना। उनको थोड़ा सा मेरे ख्याल से ब्रेक लेना चाहिए था, लेकिन अब वो 35 साल के भी हो गए हैं। आई थिंक यू शुड मूव ऑन। उनके पास और बहुत कुछ बचा नहीं है स्पोर्ट में करने के लिए। मुझे लग रहा है अब समय आ गया उनको मूव ऑन करने के लिए। आई होप ही डज। इसके अलावा यार अगर करना चाहें तो कुछ मनी फाइट्स कर सकते हैं, टाइम पास फाइट्स कर सकते हैं, लेकिन मनी फाइट्स भी क्या मतलब मिडिल वेट बहुत ही ज़्यादा मनी फाइट्स वाला डिवीजन मुझे लगता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कायो बरालो के अगेंस्ट आप फाइट कर लो, लेकिन वो भी एक और सर्जिंग कंटेंडर आके आपको और पीट देगा। आई थिंक अडेसाना को अब रिटायर कर जाना चाहिए, बट देखते हैं क्या करते हैं वो। अगली फाइट पे आते हैं, शारा बुलेट वर्सेस MVP। नाउ इस फाइट में एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने कहा। मैंने प्रेडिक्ट किया था माइकल पेज बाय डिसीजन, और वही हुआ। अगर फाइट की अगर बात करें तो यार शारा मागोमेदोव इस फाइट में कुछ नहीं कर पाए, ज़ीरो। लेग किक्स के अलावा उनकी पूरी फाइट में ना कोई एडजस्टमेंट आई, ना कोई टेक डाउन थ्रेट आया। आप माइकल पेज के अगेंस्ट सिर्फ स्ट्राइक पहली बात तो क्यों कर रहे हो? ठीक है, मैं जानता हूँ आपकी स्ट्रेंथ है, आपका ये है, आपका वो है, लेकिन एक टेक डाउन थ्रेट इंट्रोड्यूस तो कर लो। शारा जो है वो शायद तो ईगो पे आ गए, या तो पहलवानी में आ गए, पता नहीं क्या कारण था। बट माइकल पेज का ऑलमोस्ट प्योर स्ट्राइकिंग मैच केविन हॉलैंड के अगेंस्ट भी हुआ था। केविन हॉलैंड ने एक का टेक डाउन लैंड किया था माइकल पेज पे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्योर स्ट्राइकिंग फाइट में माइकल पेज, स्टीफन थॉम्सन, इनको बीट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो बहुत ही बढ़िया मतलब बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकर्स है यार, एक प्रॉपर कराटे स्टांस लेके आते हैं। माइकल पेज के केस में स्पेशली, ठीक है, आप अगर उनका स्टांस देखो और आप उनका डिस्टेंस देखो, उनके और ओपोनेंट के बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस रहता है कि दोनों फाइटर्स अगर कोई भी पंच, कोई भी किक थ्रो करेंगे वो नहीं लैंड करेगा। लेकिन माइकल पेज क्या करते हैं, एक 2 मिनट में एक बार ब्लिट्स करते हैं, मतलब वो घुस जाते हैं बहुत तेज, एक आध पंच लैंड करते हैं, एक आध कॉम्बिनेशन लैंड करते हैं और तुरंत बाहर, और फिर इंस्टेंटली आउट ऑफ रेंज। ठीक है, अब एक चीज़ शायद जो लोगों ने अकाउंट नहीं करी, जो फाइट के बाद भी मुझे लगा, मैं फाइट के दौरान भी बोल रहा था कि वो डिस्टेंस मैनेजमेंट मतलब सारा फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। एटलीस्ट फर्स्ट 2 राउंड्स में कुछ उनके अगर स्टैट्स देखें तुरंत तो फर्स्ट राउंड में इनका लाइक टोटल स्ट्राइक्स 9 थे, MVP के 13 थे। राउंड 2 में भी टोटल स्ट्राइक्स 9, MVP के 15, एंड राउंड 3 में आके शारा ने बहुत पिकअप करा था। 71% लैंड करा उन्होंने आउट ऑफ 45। इसमें इसके पहले राउंड 2 में 28% आउट ऑफ 32, उसके पहले 36% आउट ऑफ 25। राउंड 3 तक उन्होंने डिस्टेंस मैनेजमेंट उनको समझ में आ गया था। MVP भी थोड़ा सा स्लो डाउन कर गए थे। इस फाइट के दौरान मैं यही बोल रहा था कि जो डिस्टेंस मैनेजमेंट है, जो स्पीड है माइकल पेज की, उससे शारा मतलब डील ही नहीं कर पा रहे, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कैसे करना है। इसका एक फैक्टर हो सकता है उनकी एक आंख। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यही है कारण इसका, और भी रीजंस थे इसके, लेकिन जो डेप्थ परसेप्शन होता है ना, मतलब ऐसा सुना होगा ना आपने कि अगर एक आंख रहती है तो आपका कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, आपका ये 180 डिग्री विजन से 150 डिग्री विजन हो जाता है, और डेप्थ परसेप्शन थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि आपको पता नहीं चलता कि कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है कितना पास है। मुझे लगा उसका भी हल्का फ़र्क आया होगा, नॉट श्योर। आई थिंक इसने एक फैक्टर शायद प्ले किया होगा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट की दिक्कत यही थी, जो स्पीड थी, जो क्विकनेस थी माइकल पेज के मूवमेंट्स में, उससे शारा डील ही नहीं कर पाए। एंड अगर वो हल्का सा भी एडजस्टमेंट करके, हल्का सा भी टेक डाउन थ्रेट इंट्रोड्यूस करते, तो ये फाइट बहुत अलग जा सकती थी।
राउंड 1 में बहुत क्लियर दिख गया था कि वो नहीं कर पा रहे हैं स्ट्राइक माइकल पेज के अगेंस्ट। राउंड 2 में अगर हल्का सा टेक डाउन थ्रेट अगर ऐड करते, माइकल पेज ने वो इंट्रोड्यूस किया एक टेक डाउन थ्रेट। आई डोंट नो शाशारा का क्या प्लान था। राउंड 3 में आके उनको वो मूवमेंट जो था माइकल पेज का, उससे वो यूज टू भी हो गए और माइकल पेज थोड़े स्लो डाउन भी हो गए। तब उन्होंने काफ़ी स्ट्राइक्स लैंड किए। द फर्स्ट 2 राउंड्स क्लियर माइकल पेज था। डोमिनेशन बोलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि माइकल पेज ने खुद बहुत नहीं किया है, लेकिन शारा हैड नो आइडिया कि उनको क्या करना है। एक आध लेग किक वगैरह उन्होंने अच्छी लैंड करी थी, उसके अलावा शारा का कुछ नहीं था इस पूरी फाइट में। अब अगला आते हैं याइजिनो रोजेनस्ट्राइक वर्सेस सर्गे पाव्लोविच। इस फाइट में कुछ नहीं हुआ राइट ऑफ द बैट। अगर मैं आपको बोलूँ, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पाव्लोविच बाय मर्डर, पाव्लोविच बाय राउंड 1 TKO, राउंड 2 TKO। कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मतलब बहुत ही बोरिंग फाइट ये पूरी गई। बहुत कुछ ज़्यादा बोलने के लिए ऑनेस्टली है नहीं इस फाइट में। फर्स्ट राउंड में कुछ कुछ वो कर रहे थे, लेकिन सर्गे पाव्लोविच ने अपने गेम में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अब ऐड करी है। उन्होंने ऑफकोर्स टेक डाउन थ्रेट ऐड करा है, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा पावर है उनके हाथों में। आप अगर टॉम एस्पेरॉन की भी फाइट अगर देखो तो वो पंचेस को डॉज करने के लिए उनका 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 सर ऐसे जा रहा था, ऐसे, तो उनका सर ऊपर है तो उनके हिप्स आगे हैं। तो इसने सर्गे पाव्लोविच ने ये अडेप्टेशन करा है कि वो पंचेस का थ्रेट देखिए, जो सब जानते हैं इतने भयानक है, इतने सारे राउंड 1 TKO उनके हैं, लोग अपना सर पीछे करें या वो डॉल्स करें एंड देन वो घुस के एक टेक डाउन करने का ट्राई करें। उन्होंने ये इस फाइट में काफ़ी करा है, ठीक है। उसके अलावा यार राउंड 1 में ऐसा एक अजीब सा मोमेंट आया था जब ये पाव्लोविच कुछ पंच मारने जाते हैं और याइजिनो थोड़ा वो लीन करते हैं पीछे और दोनों गिर जाते हैं बस, और फिर पाव्लोविच टॉप पोजीशन में आ जाते हैं और वो राउंड वो ले जाते हैं। ऐसे राउंड बन जाता है। राउंड 2 में भी ऐसे ही कुछ जाता है कि ऐसा मतलब 2-3 मिनट का बढ़िया कंट्रोल टाइम जो पाव्लोविच हैं वो लेके वो भी राउंड ले लेते हैं। राउंड 3 में भी एग्जैक्ट सेम चीज़ होती है। हल्का सा उन्होंने ग्राउंड पे ऐसा हल्का ये शवल पंच या स्विंग पंच वगैरह मारा पाव्लोविच ने, लेकिन क्लियर थी 3 राउंड में दूंगा पाव्लोविच को मुझे कोई भी। मतलब रोजेनस्ट्राइक थोड़ा अच्छा कर रहे थे ऑन द फीट, स्ट्राइकिंग वगैरह ठीक कर रहे थे, लेकिन वही है कि जो हाथों में पावर है पाव्लोविच की, उससे इतना ज़्यादा वो जिस हिसाब से वो डॉल्स कर रहे थे ऐसे पीछे लीन कर करके, उसने उसने पाव्लोविच को बहुत ही ईजी टारगेट दिया टेक डाउन का, और ऐसे ही वो फाइट जीत गया। ऑनेस्टली बहुत कुछ बोलने के लिए है नहीं यार इस फाइट के बारे में। मूविंग ऑन, विनिसियस ओलिवेरा वर्सेस सईद नुमागोमेडोव। अब मैंने इस फाइट में प्रेडिक्ट किया था सईद नुमागोमेडोव बाय डिसीजन, एंड फर्स्ट राउंड कैसा प्रेडिक्ट, लाइक इससे पहले मैं वो बोलूँ, लास्ट फाइट में मैंने कहा था पाव्लोविच बाय डिसीजन बाय नॉकआउट, राउंड 1 नॉकआउट, तो पाव्लोविच सही हो गया। सो ठीक है, दैट्स मतलब नॉट बैड प्रेडिक्शंस, ठीक है। सईद नुमागोमेडोव वर्सेस विनिसियस ओलिवेरा, इसका मैंने प्रेडिक्ट किया था सईद नुमागोमेडोव बाय डिसीजन, और फर्स्ट राउंड के एंड तक मैं बहुत खुश था। सईद ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया, वेरी क्विक ऑन हिज फीट, बहुत ही फास्ट किक्स, एक बढ़िया उन्होंने स्पिनिंग किक लैंड करी थी जो मतलब, और उसी टाइम पे ये जो विनिसियस ओलिवेरा ने उन्होंने डक भी किया था। ये ऑलमोस्ट सिमिलर स्पिनिंग किक थी जो मैक्स हॉलोवे ने जस्टिन गेजे पे लैंड करी थी राउंड 1 में, जिससे उनकी नाक टूट गई थी। तो मुझे ऑनेस्टली मुझे लग रहा है ओलिवेरा बहुत लकी है कि वो और क्लीन लैंड नहीं करी थी, बिकॉज वो टाइमिंग परफेक्ट थी। सईद का की स्पिनिंग किक और ओलिवेरा का डक परफेक्ट टाइमिंग थी, या तो नॉकआउट का या तो एक ब्रोकन नोज का, बट कुछ हुआ नहीं। बट फर्स्ट राउंड में सईद मतलब उल्टा हो रहा था, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस फाइट में कि ओलिवेरा है वो अपनी स्ट्राइकिंग ज़्यादा अच्छी दिखाएंगे सईद नुमागोमेडोव के कंपैरिजन में, लेकिन उल्टा हुआ। सईद की स्ट्राइकिंग वाज माइल्स अबव ऑनेस्टली, वो इतने क्विक लग रहे थे ऑन द फीट, बहुत ही इंप्रेसिव था। मैं मतलब आई थिंक फर्स्ट राउंड में कुछ टेक डाउन थ्रेट ही नहीं मिक्स हुआ क्या, टेक डाउन, अच्छा एक टेक डाउन हुआ था फर्स्ट राउंड में, एंड देन 2 टेक डाउन लैंड किए थे विनिसियस ओलिवेरा ने। बट अगेन बहुत ही पूरी फाइट में मेनली आइड से स्ट्राइकिंग वो सईद की साइड पे थी, ओलिवेरा की साइड पे टेक डाउन और टेक डाउन थ्रेट थे, तो वो बहुत ही अजीब था। मतलब सईद ने भी रेसल किया है, बट सिर्फ तब जब वो ज़्यादा प्रेशर हो रहे थे। उनका प्रेफर्ड मोड ऑफ एंगेजमेंट स्ट्राइकिंग थी, और फर्स्ट राउंड में बहुत बढ़िया था। तो उस टाइम तक मुझे लगा कि यार चलो अच्छा प्रेडिक्शन हो गया, ये भी मेरा सही होने वाला है। मेरे प्रेडिक्शन ने ये नहीं अकाउंट किया था कि सईद नुमागोमेडोव का स्टैमिना 2 राउंड तक भी नहीं लास्ट करेगा। ये चीज़ मुझसे छूट गई, वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। दूसरे राउंड से ही
एब्सोल्युटली एम्प्टी गैस टैंक, खत्म। राउंड 2 के पहले 2 मिनट में उन्होंने कुछ तो किया, उसके बियॉन्ड खत्म, जीरो। इतने फ्लैट फुटेड हो गए थे। नॉट जस्ट सईद, लेकिन मतलब ओलिवेरा का भी ठीक था, लेकिन अपेरेंटली ओलिवेरा की एक रिब इंजरी थी, जो उनको फाइट के बीच से ही बॉदर करना चालू हो गई थी। तो मैंने ये फाइट के बीच में नोटिस भी किया था कि वो थोड़े से फ्लैट फुटेड लग रहे थे, थोड़े मूवमेंट्स उनके स्लो लग रहे थे। फिर बाद में पता चला कि उनकी रिब इंजरी हो गई, तो मैंने कहा अच्छा, दैट मेक्स सेंस। बट राउंड 1 क्लियर सईद का था, राउंड 2 से उनका गैस टैंक जीरो हो गया। अगर राउंड 1 जैसा परफॉर्मेंस उसका आधा भी अगर वो राउंड 2 में करते तो ये फाइट क्लियर सईद होती, बट उनका स्टैमिना ने साथ ही नहीं दिया। राउंड 1 उनका था, राउंड 2 और 3 क्लियर ओलिवेरा था। आप स्ट्राइकिंग बोल लो, आप ग्रैपलिंग बोल लो, सारा उनके फेवर में था ओलिवेरा के, कुछ बात ही नहीं थी। मतलब ऐसा मैं बहुत ऑनेस्टली यार, मैं क्या मतलब, मुझे बहुत ऐसे जब प्रेडिक्शन गलत होते हैं ना, जब सेकंड, मतलब मैं कैसे प्रेडिक्ट करूँ ये कि सेकंड राउंड में सईद गैस आउट हो जाएंगे, कैसे करूँ प्रेडिक्ट में। फाइट के बाद ओलिवेरा ने उमर नुमागोमेडोव को कॉल आउट किया है, एक नुमागोमेडोव को ऑलरेडी बीट करके, इवन दो सईद उनसे संबंधित नहीं है, एक खबीब उमर उस्मान से। लेकिन ओलिवेरा ने उनको कॉल आउट तो किया है। मुझे नहीं लगता वो फाइट अभी होने वाली है। उमर ने अभी चैंपियनशिप के लिए फाइट करी है। ओलिवेरा को एक आध विन, एक विन और आइड से ओलिवेरा को चाहिए। उसके बाद वो उस मिक्स में आ सकते हैं, जो टॉप 10 की फाइट उनको मिल जाए या टॉप 5 की फाइट उनको मिल जाए अचानक से। तो वो फाइट हो सकती है बाद में। उसमें अगर मैं उनके चांसेस देखूँ तो मुझे इस फाइट के बाद तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। रिब इंजरी के बावजूद उन्होंने एक बहुत बढ़िया फाइटर को बीट करा है, तो डॉग तो है उनमें। फिर मतलब राउंड 1 में इवन दो सईद की स्ट्राइकिंग ज़्यादा अच्छी थी, राउंड 2 और 3 में स्ट्राइकिंग भी ओलिवेरा की बहुत बढ़िया निकल के आ रही थी। सईद कॉन्स्टेंटली एक और चीज़ मैंने की थी नोटिस, सईद कॉन्स्टेंटली केज के अगेंस्ट प्रेशर हो रहे थे, कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट दैट फाइट। राउंड 1, 2 और 3 तीनों राउंड्स में सबसे पहला इंस्टिंक्ट उनका था केज के अगेंस्ट जाने का। खुद बैकअप हो रहे थे वो, और वो केज के अगेंस्ट जा रहे थे, अपने आप को खुद ही कम रेंज ऑफ मोशन दे रहे थे वो। मैंने को ये नहीं समझ में आया क्यों वो बार बार ये कर रहे थे। या तो उनको वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, लेकिन बहुत ही बेकार टेंडेंसी है ये। बैंटम वेट पे आप हो, ये सेम चीज़ अगर आप लेट से ओमैली के अगेंस्ट करो, जो इसके पास प्रॉपर पंचिंग पावर है, उसके अगेंस्ट आप खुद बैकअप हो जाओ केज के अगेंस्ट, तो भाई आप पिटने वाले हो और आप सोने वाले हो। तो बहुत ही गंदी हैबिट है ये सईद की। इसको अगर फिक्स करे तो ही उनका कुछ होगा। इसको और उनके कार्डियो को, भैया 3 राउंड फाइट में उनका दूसरे राउंड तक कार्डियो नहीं चला। 5 राउंड फाइट में क्या हो गया? आई डोंट थिंक चैंपियनशिप फाइटर है सईद इस शोइंग के बाद। लेकिन विनीशियस ओलिवेरा डेफिनेटली बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट मुझे लगे इसके बाद से। बट ठीक है, अगला आते हैं फरेज ज़ियाम वर्सेस माइक डेविस। इस फाइट की मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में ब्रेकडाउन और प्रेडिक्शन नहीं किया था, क्योंकि जब मैंने एक्चुअली वो वीडियो बनाई थी तब मोहम्मद नईमोव और कान ऑफली थे इन द मेन कार्ड, तो मैंने इनका प्रेडिक्शन दिया था, इसमें नईमोव जीत गए, तो वो भी मेरा सही हो गया। बट अगर फरेज ज़ियाम वर्सेस माइक डेविस की अगर बात करें, फरेज ज़ियाम एक प्रॉपर प्रॉस्पेक्ट हैं लाइट वेट डिवीजन में। फरेज ज़ियाम जीते एक डिसीजन से, और इस फाइट में भैया खून ही खून हो गया था पूरे ऑक्टागन में। माइक डेविस का आई थिंक सेकेंड राउंड में एक कट ओपन हुआ था जब वो नीचे थे और फरेज ज़ियाम प्रॉपर उनको एल्बोस पेल रहे थे, तो बहुत बहुत सारा खून माइक डेविस का बहा है ऐसे में। फर्स्ट राउंड में माइक डेविस 5 सेकंड के अंदर गार्ड पुल करते हैं। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों एक ट्रेंड आ रहा है। ये जुजित्सु नहीं है, ये एमएमए है, ठीक है। नहीं वर्क करता है वो, नहीं वर्क करता है वो, ठीक है। क्रॉन ग्रेसी ने भी वो किया था ब्राइस मिचेल के अगेंस्ट, पिट गए वो। माइक डेविस ने भी सेम। डोंट पुल गार्ड पुल करना बंद करो। ये जुजित्सु नहीं है, ये एमएमए है। इसमें लोगों के पास ऑप्शन है बस खड़े हो जाने का। डोंट पुल गार्ड पुल मत करो प्लीज़। बट ठीक है, फर्स्ट राउंड में घुसते ही माइक डेविस ने गार्ड पुल किया। ये फरेज ज़ियाम ने वो राउंड मतलब बहुत कंफर्टेबली ले लिया, बहुत कुछ हुआ नहीं उस राउंड में। लेकिन ज़ियाम स्ट्राइकिंग में थोड़े से आगे रहे थे। मतलब अगर कुछ स्ट्राइकिंग नंबर्स के थ्रू हम जाए, स्ट्राइकिंग में थोड़े से आगे थे। टेक डाउन्स में माइक डेविस ने काफ़ी ट्राई किए थे, लेकिन सिर्फ 20% लैंड करते, एक लैंड करा था। एक आध सबमिशन अटैम्प्ट, अरे बंद हो गया साला, एक आध सबमिशन अटैम्प्ट भी ट्राई किया था उन्होंने। पर हाँ, ये राउंड क्लियर उनके तरफ ही गया था, जो फरेज ज़ियाम है उनकी तरफ आइट से। राउंड 2 पे आते हैं। राउंड 2 में बहुत डैमेज लैंड किया फरेज ज़ियाम ने। स्ट्राइकिंग में अगर आप देखो टोटल स्ट्राइक्स 23, 8 सबमिशन अटेम्प्ट्स बहुत सारे ट्राई किए। माइक डेविस थ्रू आउट दिस फाइट काफ़ी ट्राई किए थे।
लेग लॉक वो ट्राई किया था, फिर उन्होंने एक काफ स्लाइसर ट्राई किया था, जो बहुत कम देखने को मिलता है। और अगर आपको ना पता हो, फरेज जियाम की अभी रिसेंटली ACL टेयर होके, इंजरी होके वो वापस आ रहे थे, तो मतलब वो बहुत रिस्की था उनकी नी के लिए। एक काफ स्लाइसर जिसमें उनका नी ऐसे बेंट अप है, और प्रॉपर ऐसा अजीब से ही वो लोग मैंगल हो गए थे। इसमें वो काफ स्लाइसर नीचे से कर रहे हैं, फिर उसको ले लेके वो टॉप पोजीशन पे मतलब बहुत ही अजीब सी पोजीशन थी वो, जो मैं ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, कुछ भी वो लोग कर रहे थे। बट वो दोनों जो सबमिशन अटेम्प्ट्स थे वो इजीली जियाम ने स्टेव ऑफ कर दिए, मतलब लाइक उन्होंने वो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं उसका। तो उसके बियॉन्ड फिर वो फाइट गई। राउंड 2 भी मेरे ख्याल से जियाम ने ले लिया था। राउंड 3 पे अगर आए, राउंड 3 में माइक डेविस का स्टैमिना 0 हो गया था। राउंड 2 के एंड में भी वो लेट के वो उठ ही नहीं रहे थे, उनके कोच आके उनको उठाते कि चल बे उठ, चल बे उठ, तब जाके माइक डेविस धीमे धीमे उठते हैं, फिर अपने कॉर्नर में जाते हैं। तो राउंड 2 के एंड तक स्टैमिना 0। राउंड 3 में भी स्टैमिना 0 ही था, लेकिन फरेज जियाम भी थके हुए थे। ऐसे केस में मुझे ऑनेस्टली लगता है कि अगर आपको लाइट वेट में एज अ प्रोस्पेक्ट आगे आना है, तो आपको इस टाइम पे ये शोइंग दिखानी चाहिए जिस हिसाब का स्टैमिना माइक डेविस का था राउंड 3 में। मुझे जेन्युइनली लगता है फरेज जियाम को ये फाइट फिनिश करनी चाहिए थी, बट जियाम नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, एक अच्छी डिसीजन विन तो थी। लेकिन अगर अगर अगेन लाइट वेट में अगर आपको शो आउट करना है, यू हैव टू फिनिश। एंड अगर इतनी ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है माइक डेविस के अगेंस्ट, जो बहुत थक गए थे बाय द टाइम राउंड 3 गेम, ये इसका फ़ायदा फरेज जियाम को उठाना चाहिए था, बट नहीं उठाया। कोई बात नहीं, चलो। बट ठीक है, वो था इवेंट। कल जो लाइव था उसमें 85 लोग मैक्सिमम नंबर गया था जो एक टाइम पे देख रहे थे। इस चैनल का पहले 30 था बस। तो बहुत बहुत थैंक यू अगर आप लाइव में आए थे। अगर आप लाइव में आए थे कल, तो कमेंट्स में मुझे बताना कि आप लाइव कैसा लगा। वो बहुत लोग शायद फर्स्ट टाइम आए, शायद क्या बहुत लोग फर्स्ट टाइम ही आए होंगे। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।